नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रो रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहत इंदौरी साहब की चार लाइनें जी। कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही साग बचेगी जो लचक वाह जाएगी। वाह। आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा, आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा, जब जमी पांव के नीचे से खिसक जाए। क्या बात है, बहुत। राहत साहब की रचना थी ये सर। अब सर जेएनयू में 5 तारीख को नारे लगे जी कथित तौर पे, उस पर जी सियासत गरमाई। जी। अब उसमें मामला नया क्या आया है कि जो खालिद उमर खालिद है, उनके पिता हैं सैयद कासिम रसूल, हम्म उनका एक बयान आया। हम्म उन्होंने कहा कि भाई हम्म 2016 का एक मामला था जिसमें कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों साथ में मुलजिम थे, और दोनों साथ में जेएनयू में सहपाठी भी रहे हैं, क्लासमेट भी रहे हैं। तो उनका कहना है कि कन्हैया कुमार चूंकि कांग्रेस चले गए और उनका एक पॉलिटिकल वो बन गया, तो वो अब इस मामले से बच रहे हैं, उस पर कुछ बोलते नहीं है उमर की तरफ से। हम्म और इसको लेकर राजनीति एबीवीपी भी इसमें कूद पड़ा, एफआईआर तक हो चुकी, सारी चीजें हैं। हम्म छात्र संघ जेएनयू छात्र संघ का जो वहाँ का मुखिया है वो सब बता रहे हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं वैभव मीणा, वो उनका अपना बयान आ रहा है। हम्म और जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्षा है दीति मिश्रा, उनका अपना है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, हम्म ये मुद्दा इसलिए हमने लिया। हम्म 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने हम्म उमर खालिद और साजिल इस्लाम को इसलिए खाली नहीं दिया जमानत हम्म कि आप 5 साल से जेल में हो, हम्म तो ये कोई आधार नहीं है हम्म कि आपको बेल दी ही जाए यूएपीए के अंतर्गत। 5 तारीख को 2 लोगों को जमानत नहीं दी गई, 5 लोगों को दी गई। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दो आंखों से अलग अलग देखता है। जो चंद्रचूड़ साहब पट्टिया उतार गए थे वो इसीलिए उतार गए थे कि तुम देख के आदमी तब फैसला करो। 6 तारीख को फिर 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी। मामला पीएमएलए से जुड़ा था, पैसों की हेराफेरी का था। एक अरविंद धाम करके एक व्यक्ति है जो 17 महीने से हिरासत में थे, उन्होंने भी अपनी बेल का ढाल रखा था। उनको 2 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के 2 मामलों का हवाला देते हुए बेल दे दी। पहला मामला यूएपीए का था, जो 4 साल तक एक आदमी बंद था, 2024 में उसको बेल मिली थी। और एक मामला मनीष सिसोदिया जी का था। क्या कहेंगे सर, 5 तारीख को 2 जज इन 2024 के मामलों का हवाला नहीं देते हैं। वो कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि आपको बेल मिले ही मिले, और भी आप जब ट्रायल भी होगा तो 1 साल उसके बाद तब आपको मिलेगा। और उसके नेक्स्ट डे 2 जज और जो अलग जज हैं वो 2024 का हवाला दे करके बेल दे देते हैं। ये अरविंद धाम है और वो उमर है, बस फर्क इतना है। क्या कहेंगे सर? उमर खालिद के पिता ने जी शर्जी- हाँ, कासिम सैयद कासिम रसूल सैयद कासिम इलियासी रसूल इलियास ने जी। मेरी मुलाकात है उनसे अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो शिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर रहे हैं। अच्छा तो अक्सर वो लोग जब मीटिंग करते थे। अच्छा, यूपी के ही हैं क्या? हाँ, अच्छा अच्छा कहीं कहीं के हैं, पश्चिमी। जी तो वो उनका जो ये कहना है जी कि देखिए, ये बात उन्होंने बहुत सही उठाई है कि जिस वक्त दिल्ली में ये आंदोलन, छात्र आंदोलन चल रहा था जी एनआरसी और सीसीए के हम्म, खिलाफ, तो उस वक्त कन्हैया कुमार भी आगे आगे थे, हम्म, बहुत आगे आगे हाँ थे। वो भी जेएनयू के स्टूडेंट हैं। अब वो भी जेएनयू के स्टूडेंट थे। तो आज आज जो है वो किस इंसाफ की राजनीति करने के लिए कन्हैया कुमार निकले, कोई जो आप अपने उन्हीं दो दोस्तों के लिए ये नहीं कह पा रहे हैं कि इन पर यूएपीए का धारा गलत लगी है या सही लगी है। नाम ही नहीं लेते नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो आज उनके बाप ने, जो पिता ने, जो ये दर्द छलका उनका कि भाई ठीक है, आप राजनीति करिए, लेकिन आप उनके साथ रहे हैं, पढ़े हैं, और आज आप समाज को में न्याय की राजनीति करने के लिए कांग्रेस से जुड़े हैं। तो अब आप अपनी सिर्फ राजनीति को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जो सही कहा है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, कोर्ट का मामला अब ये हो गया है कि आप गुजरात में वो महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो का, उसमें आजीवन कारावास काट रहे लोगों को अचानक छोड़ दिया गया, कहा गया माला पहनाया गया, उनका हुआ। कोर्ट में वो मामला फिर गया पता नहीं संगठनों की तरफ से, तो वहाँ न्यायालय नहीं सख्ती कर रहा, पूछ रहा है कि कैसे छोड़ दिया। पूछा तो उसमें तो गुजरात हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी हाँ, कोर्ट ने। सब कुछ कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सब ठंडा बसता। सेंगर वाला मामला ले लीजिए,
उनकी जमानत उनकी हो गई, हम्म। दे दी गई, और उनको जो है उनकी वो सजा सस्पेंड कर दी गई। तो आखिर ये लचीलापन और लोगों के लिए क्यों नहीं कोर्ट अपना रहा है? नहीं तो ये लोग उमर खालिद नहीं है, इलियास नहीं है, काजिम नहीं है, मम्मू भाई नहीं है ना। हाँ, तो ये कहिए कि किसी एक धर्म विशेष के लोगों हाँ के लिए है ये, बाकी अगर नहीं उनकी पसंद का नहीं हाँ। मामला तो ये काटेंगे जेल। लेकिन दूसरी चीज ये कि यूपीए पीए की सिर्फ धारा लगी है, हम्म उस चीज को साबित तो भी तो करें, हम्म सजा सुनाए ना उसमें। हम्म हम्म अभी तो आरोप है यार, आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, सुनवाई शुरू नहीं, ट्रायल शुरू नहीं है। 5 साल से वो लोग भी बनते जो उन 5 लोगों को जमानत मिली है, हम्म। वो लोग भी इनके साथ थे। हाँ सेम थे, सेम लेकिन धारा है। हाँ, सेम धारा थी। लेकिन अब ये कि उनको कहा गया कि नहीं, ये लोग तो चूंकि लीड कर रहे थे, गैंग लीडर। गैंग लीडर थे, तो हाँ, इनको पुलिस ने गैंग लीडर हाँ, नहीं और घोषित जो आपने बताया कि 5 साल रहना जेल में कोई अधिकार नहीं, अधिकार है साहब। किया, आर्टिकल हाँ? 21 में है, आप वो जीवन का अधिकार है। आप जो है वो आसाराम और वो जो वो राम हैं, नहीं। राम रहीम, कितनी बार पैरोल दे हाँ, चुके हैं आप? अभी फिर पैरोल पे हैं, हैं? फिर पैरोल पे वहां पर सब चलेगा, वहां सब ठीक है, वहां कोई सख्ती नहीं, यहाँ पर सख्ती है। वहाँ चंगा देखिए, सिंह। यहाँ पर बात सिर्फ शर्जील इमाम उमर खालिद की नहीं है, बात एक न्याय की कही जा रही है कि बिना मतलब कसूर साबित हुए, जी जुर्म साबित हुए कोई आदमी लंबी मुद्दत तक जेल में रहता है तो उसको लोग अच्छा नहीं माना। अच्छा नहीं मानते, और अफसर कोर्ट पर सवालिया निशान भी लगने लगता है कि आखिर भाई कुछ दिन के लिए उनको छोड़ने में तुम्हें क्या जमानत का मतलब ये तो है नहीं कि आपने रिहा कर दिया हाँ, उसको। अफसर सुप्रीम कोर्ट पे ही फिर आते हैं। खाली उमर खालिद के साथ ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता हाँ। सोनम वांगचुक हम्म, 100 दिन से ज्यादा हो गया, हम्म, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और एनएसए के अंतर्गत जोधपुर की जेल में बंद है। बंद है। आज तक कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उनके जो कई आविष्कार रहे हैं, सेना तक को उससे मदद मिली है। -0 डिग्री में टेंट उन्होंने बनाया था, सोलर वाला। हम्म, मोदी जी के कभी बहुत प्रशंसक रहे। हम्म, अब मजे की बात है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, देखिए हम्म, आज एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा था कुत्तों को लेके, आवारा कुत्तों को। वो मुकदमा बहुत जरूरी था। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आवारा कुत्ते तय करेंगे, ये बात मैं आज जान गया। चलिए ये अच्छा रहा सर, इसीलिए हम कुत्ता हिंदुस्तान पाले का हैं। मुस्तकबिल आवारा कुत्तों कुत्ते से, के कुत्तों को हटा के सुरक्षित महफूज करेंगे। हाँ वही करेंगे, और मुझे पक्का समझ में आज यकीन हो गया इस बात पर। तो आज उनका भी डेट लगा था। मैं पिछले एक हफ्ते से आज 7 तारीख का इंतजार कर रहा था। हम लोग डिस्कस भी एक दिन किए थे कि 7 को लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए कुत्ता वाला मामला ज्यादा जरूरी था। हाँ, कोर्ट बड़ा एडमेंट है, कह रहा है कि नहीं, इनको खतरा है ये। हाँ तो उनको कहा कि भाई देखो कुत्ता बहुत जरूरी है, तो भाई साहब तुम्हारा मामला हम कल सुनेंगे। हम्म, और ये पिछली बार भी यही हुआ था। हम्म, पिछली बार भी सुनवाई टाल ही गई थी हम्म, 26 सितंबर को, वांगचुक वाले। वांगचुका की। अब फिर टाल दी गई कल के लिए। अब हो और सकता है कुत्ते कल। के लिए तो कह रहे हैं कि आज हम सुनेंगे, हमारे पास बड़ा समय है। हाँ खाली कुत्ता के लिए ही पूरा समय है, लेकिन सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, जो लद्दाख को बचाने के लिए लगा है। लेकिन सोनम वांगचुक का मामला ये है कि उनको गिरफ्तार किया तो उन पर भी यूएपीए लगा दिया है, हम्म, मेरा ख्याल है। जी जी। तो उनको भी नहीं जमानत। यूएपीए नहीं दिया हाँ। गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट सर और एनएसए के अच्छा, अंतर्गत। एनएसए, हाँ, हाँ, एनएसए में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह हाँ, कानून है। सुरक्षा हम्म, अधिनियम जो होता है जी। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हम्म, तो वो लगा है, उसमें भी जमानत जल्दी नहीं होती है। हम्म, लेकिन सवाल ये है कि उसमें जो ये लगा दिया गया है कि इनको वांगचुक को कहीं से फंडिंग होती थी, हम्म, और जिसके आड़ में ये आंदोलन कर रहे थे, ये इल्जाम लगाया है पुलिस ने कि इनको विदेश जो से है, फंडिंग होता हाँ, था, ये FCRA के था, थ्रू। कोई इनका वो था, और गृह एनजीओ। मंत्रालय की तरफ से तमाम बातें आई थी कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इनकी स्पीच सामने आई थी कि उन लोगों से अपील की थी कि नहीं नहीं कोई ऐसा कि वो तो भाई उसको सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए की लड़ाई लड़ रहे थे कि इसको भी जो है राज्य का दर्जा मिल जाए, इसकी जो है कुछ खास खास सुविधाएं जो इसको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, वही आंदोलन उनका है। तो वो अगर कर रहे थे वो ऐसा, तो उसमें कोई लेकिन यहाँ एक सर प्रश्न है कि सोनम वांगचुक की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, कुत्ते जो जरूरी हैं है, लेकिन दोनों मुकदमों में वकील सेम है, हाँ। कपिल सिब्बल साहब वांगचुक के भी वकील हैं और कुत्तों के वाले में भी वकील हैं। तो कपिल सिब्बल साहब तो सामाजिक मुद्दों को बोलते रहते हैं, उनको खुद कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से कि माइला और कुत्ता कल सुन लीजिएगा। हाँ। कुत्ते कहीं भागे तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, उन्होंने वो भी कुत्ते पर की इस जिद पर अड़े हैं। जी। कपिल सिब्बल साहब की जो दलील है अपने अपने
पक्षकारों की तरफ जी। से कि कुत्तों को भी पूरी आज़ादी मिलना चाहिए सड़क ये पर। बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ इंटरेस्टिंग आज इस पर टिप्पणी की हाँ, है सुप्रीम कोर्ट ने। वो इस बात पर बार बार कोर्ट से कह रहे हैं कि नहीं मलाड, ये जो कुत्ता जो है, कुत्ते जो जी। है, इनको बांध के नहीं रखा जा सकता, हाँ, इतना आप सबको नहीं बांध के रख सकते। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा सर हम्म। कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। और ये तो उन्होंने जब कहा कि उसकी रोक, उसको पकड़ना अलग रखना कोई इलाज नहीं है, हम्म ये आप पूरा कर नहीं पाएंगे और ये हम्म हमेशा ये आज़ाद रहेंगे, जी। तब कोर्ट ने उस पर ये टिप्पणी कर दी कि रोकथाम ही इसका इलाज है। भैंस वाला भी टिप्पणी की कि हाँ भाई भैंस के दूध मुझे चाहिए तो मैं भैंस भी पाल लूंगा। हाँ। ये सारी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं सर। हम्म, इसके अलावा आज क्या करता हूँ कि दलील पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कुत्तों को सिखाया जा सकता है कि वो किसी को ना काटें। ये लाइन बड़ी अच्छी है सर। किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता काटने के मूड में है कौन या सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशु प्रेमियों को शेल्टर में मौजूद कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन सर पता तो चल जाता है सर कुत्ता मूड में है काटने की नहीं। इस जगह पे तो हम जज साहब से थोड़ा ना इत्तेफाक है। अगर कटा कुत्ता है तो पहले गुर्राएगा, देखेगा, नहीं नहीं, कई फिर वो बार चेक करेगा कि हम इस पे हावी हो पाएंगे कि नहीं। नहीं, वो तो एक खास उसमें मुद्रा में कुत्ता दिखता है, हाँ, आप अगर सही उसका मूड दिखा खराब रहे है। हैं, गुर्राता है जब, हाँ। तो ऐसा लगता है कि भाई हम्म, काटेगा, वो काट भी लेता है। जी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक पीछे से आके एड़ी पकड़ ली, हाँ, ए, वो टांग पागल काट टाइप लिया। वाले जो होते हैं हाँ, दौड़ा लेते हैं, दौड़ा लेते हैं अचानक, मोटरसाइकिल ऐसे देखे तो। आंख बंद किए हाँ, बैठे हैं, आप हाँ। निकल गए, बताओ अचानक आए और पकड़ लिया। वो मूड में वो उनके मूड ऊपर में उनको मतलब लगता होगा कि अमृत काल का कुछ नहीं मिल रहा है नहीं उनको मिल सुविधा। अमृत काल की जोड़ी नहीं मिल रही है उनके लिए रहा। इसलिए थोड़ा हल्के फुल्के में ही रख किया जाए तो मजा आता है थोड़ा सा। अब सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली। माघ मेला चल रहा है। पिछले साल तो योगी जी ने पूरा महाकुंभ खूब बढ़िया दिव्य भव्य सब कुछ हुआ। पता नहीं कितने लोग तर गए, सारी चीजें हो गई, मर गए, तर गए, क्या क्या हो गए। अब सर ये जो बाबा लोग होते हैं, ये चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म के हो, तो इनका काम है कि ये खुदा, ईश्वर, गॉड और इंसान के बीच की कड़ी है कि हमको डायरेक्ट उससे जुड़वा देते हैं। मतलब जिसको आप लाइजनर कहते हैं। अच्छा, अल्लाह मियां के पेशकार। हाँ हाँ, पेशकार मेरे हिसाब से। और ये बात क्या करते हैं धर्म की, आध्यात्म की, मुक्ति की, मोक्ष की। हर धर्म में कपड़ा ये पहनेंगे 500 साल पुरानी स्टाइल का, 1000 साल पुरानी स्टाइल का पीला वस्त्र पहनेंगे या वो लबादा पहनेंगे जो भी। हर नंग वाला। हर नहीं, हर रंग वाला नहीं, मतलब जो भी धोती कुर्ता जो भी है वो तो ये पहनेंगे उस जमाने का जब भगवान कृष्ण या राम हुआ करते थे या तपस्वी हुआ करते थे। लेकिन गाड़ी से चलेंगे, लैंड क्रूजर, अच्छा, मर्सिडीज, जितने बाबा हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से। अब जो अब भोजन भोजन का, अरे वो हमारे आपके नसीब में नहीं है। और पानी पानी इनका मिल मिलल रहेगा। अब मजे बात यह है कि 150 साधु वहां प्रवास कर रहे हैं। कल्पवास उसको कहते हैं। कल्पवास का मतलब होता है कि आप अपनी एक टाइम खाना खाओगे, तपस्या साधना करोगे। अब 150 साधु ने कहा भैया हमें जान का खतरा है। हाँ, एलआययू से, इलाहाबाद के, मतलब प्रयागराज के, और 90 साधु संतों को सुरक्षा तुरंत दी जा चुकी है 150 में से। लिखित शिकायत की है। हाँ हाँ, कहा लिखित दी मुखिया को एलआययू के कि हमको जान का खतरा है, और 90 को दे भी दी गई। तो जो भगवान से सर डायरेक्ट जुड़ा है, मेरा सवाल सिर्फ ये सब, ये मैंने मुद्दा लिया इसलिए था, भगवान, ईश्वर, खुदा जिससे भी जुड़ा है और जो मोक्ष की बात खुदा सबको समझाता है, उसको सुरक्षा की क्या जरूरत, जिसके ऊपर सीधे भगवान का हाथ हो, अल्लाह ताला का हाथ हो, गॉड का हाथ हो, जो डायरेक्ट उनसे बात करा देता हो हमारी, मतलब लाइजनर, उस लाइजनर को सुरक्षा की क्या जरूरत है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये यहाँ पर वही वाली बात हो गई है जी कि जब वो किसी बंदे के सामने या किसी अपने शिष्य के सामने या अपने किसी जो उनको मानने वाले होते हैं उनके बीच रहते हैं, तो कहते हैं कि मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। साधु संत ही नहीं, ये आप मौलवी फकीर के पास किसी से भी तो वो भी आंखें निकाल के फुफकार के तेज बोलेगा कि मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही, इसीलिए मुद्दा लिया। हाँ, अब देखिए मौलाना तौकीर रज़ा साहब कितनी तकलीफ में है। हाँ, उनका लड़का है उसमें कितनी जब एक्सीडेंट तकलीफ में हुआ उनके है, लड़के का, पुलिस एक्शन हो गया उन पर, वो कितनी बेचारे, वो रोज कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। चला ये यहाँ करेगा पे नहीं ऐसा प्रश्न हमला। लग जाता है इस बात पर कि भाई बाबा का कौन दुश्मन हो सकता है। यानी कि सुरक्षा पे कानून बाबा व्यवस्था के नहीं पास सही तो है। सभी नतमस्तक होके आते हैं कि बाबा सर, हमको एक सवाल है मेरा, हाँ। यानी अगर ये बाबा लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था
हाँ, सही नहीं है। आप उठा सकते हैं मुद्दा, बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। जो बाबा बाबा की सरकार सरकार में, में हाँ, अपने को सुरक्षित महसूस मैं कर रहा है, समझ इससे रहा, ज्यादा वो और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सर, कि ये तो उनको है। विश्वास ही नहीं ना ईश्वर पर, मतलब ईश्वर का मतलब ये कि वो उनको कोई भी हाँ मार देगा। हाँ अरे भाई ईश्वर है ना, हाँ, वो तो उनके ईश्वर के नुमाइंदे मानने हो। वाले हैं। हाँ, आपको कौन मारेगा। यही इसीलिए हमने लिया था। अब सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मौज ली। कहा, उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, 71 की लड़ाई का जिक्र किया। हम्म, और ये सारा जिक्र तब किया हम्म, जब डोनाल्ड ट्रंप, कल डोनाल्ड ट्रंप बोलने में नहीं चूकता है, ट्रंप तो अपना इस मामले में ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, उन्होंने फोन उठा लिया। उन्होंने कहा, मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। जी हुजूर कर कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का मतलब पालन ये किया। ये राहुल राहुल गांधी गांधी कह जो रहे है हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कह कह रहे रहे हैं हैं। कि ट्रंप जो है उनको क्या, मतलब कैसे संबोधित अब कर रहे हैं। दो दो चीजें कही थी ट्रम्प ने। एक तो कहा कि मुझसे लगता है मोदी नाराज है। अब उसको हिंदुस्तानी मीडिया ने तो अलग अलग से लिया। जो गोदी मीडिया है वो तो कह रहा है कि डर गया ट्रम्प, और जो गोदी मीडिया नहीं वो कह रहा है देखो ट्रम्प ने फिर उल्टी दी। दूसरा, जो ट्रम्प ने एक लाइन कही कि मोदी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी ने कहा, ये ट्रम्प कह रहा है। अच्छा, और ये कब कह रहा है, मतलब जब, आज्ञा मांगे कि हम आपसे मिल सकते हैं। हाँ कि नहीं। और ये हुआ कब, आज ये गोदी मीडिया पे मैं खोज रहा था, खबर मिली नहीं कहीं। हम्म, ब्लूमबर्ग की एक रात में एक रिपोर्ट जारी, हम्म, और रिपोर्ट किस पे हुई, अंबानी पे, हम्म, कि जामनगर रिफाइनरी जो है हम्म, वो सबसे कंफर्ट रिफाइनरी है, जो वेनेजुएला का तेल है वो मोटा है, उसको रिफाइन करने के लिए। अच्छा, तो 22 लाख बैरल तेल हम्म, 3 जहाज से जामनगर लाए जा रहे हैं हम्म, अंबानी के लिए। अंबानी ने खैर इसका खंडन किया, और 2 दिन से इसीलिए रिलायंस के शेयर धड़ाम हो रहे हैं, अच्छा, इसी एक रिपोर्ट के चलते। और ये सर वही अंबानी जी हैं जो दंपत्ति से ट्रम्प की जब वो हुआ था ताजपोशी, मोदी जी नहीं बुलाए गए थे, पैसा दे के गए थे उसमें डिनर पार्टी में। नहीं वो गए थे, विदेश मंत्री गए थे हाँ, प्रोटोकॉल। लेकिन विश्वगुरु मौन है। हाँ, मतलब जैसे कि दोस्त की हैसियत से, हाँ, इतने अपने जिगरी दोस्त की हैसियत से, नहीं बुलाए गए। माय डियर ट्रम्प, माय डियर हाउडी ये मोदी। ट्रम्प वाला चलता रहेगा लग रहा है सर। हाँ, ग्रीनलैंड पे भी सुना ट्रम्प था नहीं बिल्कुल था। ट्रम्प ने तो ठान ली है कि जितना उनका कार्यकाल है उसमें वो इतना ज़्यादा सही कर देंगे सबको कि वो अमेरिका मजबूत हो जाएगा। अब सर एक चीज याद आया, आप उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, नमक का दरोगा। हाँ, तो ये नमक का दरोगा जो है ट्रम्प को कहा जा सकता है आधुनिक हाँ बिल्कुल। नमक का दरोगा। नहीं देखिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो उसकी हरकत से इस इस समय वक्त चिढ़ा ना हो। चिढ़ा ना हो। और रूस, चीन और वो लोग ताकतवर देश हैं, हाँ लेकिन वो भी उससे सीधा पंगा नहीं ले रहे हैं। हाँ। मतलब आप देखिए यूक्रेन मामले में वो जबरदस्ती। अब पागल सांड से कौन लड़ेगा सर, लाल कपड़ा हाँ, कौन दिखाने की हिम्मत तो करेगा। वो पुतिन जो है मुस्कुराते रहते हैं, और कहते ये हैं सब कि लाल हैं, हाँ समझे, मार्क्सवादी हैं, हाँ तो ये सब लाल है ना, और वो सांड है। तो सांड के आगे हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब एक बड़ा मजेदार मामला हुआ। जी। कहावत है सर, राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हम्म, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। महाराष्ट्र में खेल हो गया। एकनाथ शिंदे साहब वो टापते रह गए, और भाजपा ने ऐसा दाव चला वहां के लोकल नेताओं ने कि अब फडणवीस भी बौराए घूम रहे हैं। फडणवीस चेतावनी उतावनी दे दिया कार्रवाई की। हुआ क्या सर कि 2 सीटें हैं, कि एक तो अकोट नगर पालिका है, हम्म, और दूसरी जो सर है हम्म, वो अंबरनाथ से। हम्म, तो अंबरनाथ में कांग्रेस ने 12 नए चुने गए सांसदों के साथ मिलकर, जो उनके 12 सब पार्षद थे, उन्होंने भाजपा सरकार बनवा दी, मतलब वहां चेयरमैन बना दिया। हम्म, और ठीक अकोट में हम्म, सत्ता की वहां भी यही खेल हुआ। 35 सदस्यीय नगर पालिका में फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आए, जबकि 2 सीटों पर चुनाव बाद में होने हैं। अब सब क्या कहेंगे इस पूरे मामले में। नहीं देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो है इस वक्त जो है और बना वहां खास शिंदे कर, सकते थे। हाँ खासकर क्षेत्रीय हम्म। उसमें हलकों में जो है वो वो, ऐसे के साथ मिलकर भी एक बना ली अकोट हाँ वाली। कोतवाली है। तो वहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है कि अभी अभी उनकी भी आई थी कि हमारे साथ धोखा किया गया। और फडणवीस। हाँ, हम्म। और इनका इनके साथ भी ये जो आपके शिंदे साहब हैं। हाँ, शिंदे साथ तो हुआ, उनके तो हाँ 27 थे, हाँ, तो वो वहाँ 5 ही की, चाहिए थे। हाँ वहाँ की राजनीति में धीरे धीरे दीमक लग रही है। अब एक महाराष्ट्र। दूसरे के प्रति जो है लोग वो हम्म। इस तरह की बातें करने लगे हैं कि लग नहीं रहा है कि वो अलग होना चाह रहे हैं या अभी उनकी एकता बनी हुई है। लेकिन बहरहाल
ये जो आपने बताया कि उसमें जो है फडणवीस को भी वो उसमें संकट में दिख रहे हैं अपने को, और वो भी शिंदे भी। अब चलते चलते सर जानकारी देते हैं हम्म, कि अंतर्राष्ट्रीय जो फीचर फिल्म श्रेणी होती है, ऑस्कर, जी। श्रमदान मिलेनियर गई थी। हम्म, तो लगभग 98 साल में 5वीं भारतीय फिल्म है हम्म, जिसका नाम है सर, हम्म, कहाँ लिखे थे, होम बाउंड। हम्म, इसको बनाया है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने। हाँ हाँ। ठीक, इसमें एक शोएब नाम का एक करेक्टर है जो ईशान खट्टर निभा रहे हैं, और एक चंदन नाम का है, विशाल जेठवा, जानवी कपूर भी है। हम्म, वो सेकंड राउंड में पहुंच गई है पिक्चर ऑस्कर के। कुल 15 फिल्में पहुंची हैं वोटिंग के थ्रू। अच्छा। ये हमने लास्ट में जानकारी के लिए इसलिए रखा था, ऑस्कर के लिए भी। ऑस्कर के लिए, कि उमर खालिद हम्म, और वो धाम 17 महीने वाला, हम्म, इसी टाइप की फिल्म हमारा देश बना के ऑस्कर में जाता है कि देखो हमारे हिंदू मुसलमानों में कितनी एकता है। ये जो कहानी है शोएब और चंदन की, ये दोनों युवा रहते हैं, हम्म, इनको पुलिस में भर्ती होना होता है। एक लड़की होती है जो जानवी कपूर बनी है, वो मोटिवेट करती है, और दोनों पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। तो भारत सरकार ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में देखो कितना भाईचारा है, ऑस्कर जा रही है पिक्चर चंदन और शोएब की। अच्छा, ये भाईचारा भी दिखाया जाता है, और जो बनती है वो फिल्में बनाई गई थी। केरला फाइल, कश्मीर हाँ फाइल, हाँ, वो किस लिए बनाई गई थी? वो अपने यहाँ के चारा के लिए बनाई वो गई थी। जो चुनाव में नहीं, वो चुनावी चारा थी, चुनावी आम चारा जनता के थी, लिए, और ये ये अंतर्राष्ट्रीय मंच, भाईचारे के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने चेहरे। कि हम बाबू धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे सब बराबर हैं। तो चलते चलते 4 लाइनें सर, जी। कि मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बददुआ ना लगे। आए है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।